बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एकेडमी में। तो बेटा आज का जो हम प्रश्न करने वाले हैं, प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन है बेटा जी। आपका कौन सा है? प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें जो लिखा गया है, देखिए इस वाले सवाल को अपन कैसे करते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस है एक अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसका जो हमें आंसर निकालना है, पाई के पदों में निकालना है बेटा। तो देखिए इस वाले स्पन को अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है, डायग्राम कैसे बनाएंगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा कि सर इसमें डायग्राम कौन सा बनेगा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। तो देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक ठोस एक अर्धगोले पर एक खड़ा एक शंकु के आकार का है, मतलब एक अर्धगोला है। क्या है बेटा? अर्धगोला। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। सबसे पहले आप बनाइए एक अर्धगोला। क्या बनाइए बेटा? मैं यहाँ पे एक अर्धगोला की आकृति बनाता हूँ जी। मैंने एक बना दिया अर्धगोले की आकृति, ठीक है बेटा। और उसने ये बोला कि अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। क्या है? शंकु के आकार का है। इसके खड़े पर ये क्या है, इस पर एक शंकु आकार इस पे एक लगा हुआ है बेटा जी। मैंने एक शंकु आकार चित्र बना दिया, ठीक है। जिनकी जो त्रिज्या है, शंकु के आकार का है, जिनकी जो त्रिज्या है मतलब रेडियस, यहाँ से ले तक यहाँ तक, इसकी जो त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर दी है बेटा। कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और तथा शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। शंकु की त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का क्या निकालना है, पाई के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए बेटा इस वाले सवाल को अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे बेटा? दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिया है। अपने पास क्या दिया है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग के लिए, अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार भाग के लिए। तो अर्धगोलाकार भाग के लिए क्या दी है, त्रिज्या दी है। क्या दी है बेटा? त्रिज्या। आर बराबर उसका मान दिया है 1 सेंटीमीटर। और क्या है जी, तो है जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है, किसकी है? अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या बराबर है किसकी? शंकु की ऊंचाई के बराबर। अर्धगोले की जो त्रिज्या है शंकु की ऊंचाई, शंकु की अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसके है? शंकु की ऊंचाई के बराबर, ठीक है बेटा। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो h का मान इसका कितना हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई का, इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और इसमें हमें क्या निकालना है, पाई की इस ठोस का जो बना है, जो आपका जो चित्र बना है, इसका क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। तो बेटा आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे, शंकु का आयतन लगाना पड़ेगा और अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखिए इस ठोस का क्या लिखेंगे, इसलिए और अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों की सेम कितनी है, इसकी भी त्रिज्या कितनी रहेगी, r 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो इसको और सॉल्व करते हैं बेटा, थोड़ा सा अपन देखें, सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसलिए का चिन्ह लगा के इस ठोस का कुल आयतन, इस ठोस का कुल आयतन क्या निकलेगा, किस किस का लगाएंगे, शंकु का आयतन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शंकु का आयतन, जो लग गया शंकु का आयतन, प्लस क्या लगाएंगे बेटा,
अर्धगोले 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 का आयतन। ठीक है बेटा, जी लगा दिए दोनों का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से लगा दिए। शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अर्धगोले का जो हमारा आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है बेटा। और देखिए इस वाले सवाल को और कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा, देखते जाइए सही बच्चे। तो देखो इसमें मैं मान रखूँगा क्या, इसमें आप मान रखना चाहते हो तो इसमें रख दो, सिंपल है। कॉमन लेना चाहते हो तो इसको आप कॉमन से भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मान रख देता हूँ, क्योंकि अपनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है इसलिए एक ही तो रखना है, हमें रख देंगे। तो पाई का मान देखो, पाई का मान है, पाई का मान तो रखना नहीं है, क्योंकि जो हमें जो आंसर चाहिए किस में चाहिए, पाई के पदों में चाहिए। इसलिए आप पाई का मान ना रखें, आप क्या करोगे, सबके मानों को आप रख दोगे। तो देखो पाई का पाई रखें, आर का मान बेटा 1 है, स्क्वायर का स्क्वायर लगाइए, एच का मान भी 1 है आपका, 2/3 का बेटा 2/3 रहेगा। पाई का मान नहीं रखना है आपको, ठीक है। आर का मान कितना है, 1 है। तो जैसे सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा बेटा, पाई का पाई रहने दो आप। 1 का वर्ग कितना रहता है, 1 का वर्ग रहता है 1, ठीक है। प्लस लगाइए, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही 1 का क्यू करोगे तो 1 का क्यू करोगे तो कितना आएगा, 1 का क्यू 1 होता है, 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो पाई। और सॉल्व करेंगे, पाई कम पाई का ही कम कर दो तो पाई/3 आएगा, प्लस इसका भी इसमें गुणा कर देंगे तो 2π/3 आएगा बेटा। कितना आएगा, 2π/3। और आगे देखिए बेटा इस वाले सवाल को और सॉल्व करेंगे। आदर जब समान होते तो एलसीएम एक जैसा आता है ना, सभी को पता है। तो ऊपर वाली जो संख्या वो आएंगी वो सेम टू सेम आएंगी बेटा, आएंगी कि नहीं आएंगी, जरूर आएंगी सर। तो आप इनको टोटल कर दो, 1 पाई 2 पाई कितनी पाई हो गई सर, 3 पाई होगी, 3π/3, 3 से 3 को काट दो तो बेटा जो आपका जो आंसर निकलेगा पाई में आएगा। कितना आएगा बेटा, पाई में। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गया, काय में आएगा, आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका क्या हो जाता है बेटा, आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।